मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम पे सोचा था कि एक बार जेई एडवांस क्लियर हो गया तो बस लाइफ सेट। लेकिन जेई क्लियर होने के बाद पता चला असली गेम तो अब शुरू हुआ है, जोसा काउंसलिंग। और ऑनेस्टली एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा हूँ या सबसे बड़ी मिस्टेक। और ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे जेई एडवांस के रिजल्ट वाले दिन से, 1 जून। ये दिन मेरी लाइफ के उन दिनों में से है जिसमें मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। एंड जब मेरा रिज़ल्ट आया एंड मैंने उसको देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने सोचा था कि मेरी रैंक अराउंड 7000 के समथिंग होगी, एज मेरे मार्क्स 130 बन रहे थे एंड पिछले साल इतने मार्क्स पर 7000 ही बनी थी। एंड इस साल का पेपर टफ भी था पिछले साल के मुकाबले, बट मेरी रैंक आई 10,413। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। लेकिन अब इसके बाद में स्टार्ट होती है हमारी जोसा काउंसलिंग। अब मैंने हर कॉलेज की क्लोजिंग रैंक देखना शुरू किया। वैसे तो मुझे उतने खास ऑप्शन नहीं मिले, लेकिन उन सब में जो मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगा वो था आईआईटी गुवाहाटी में बायोटेक। बट मेरे को गुवाहाटी में सिविल भी मिल रही थी। अब तुम बोलोगे कि मैंने सिविल क्यों नहीं ली, तो देखो बात यह है कि मुझे सिविल में इंटरेस्ट नहीं था एंड मुझे सिविल में आगे कुछ करना भी नहीं था। वैसे तो मुझे बायोटेक में भी नहीं करना है, इसलिए मैंने सिविल को नहीं लिया। देन भाई मेरे को कन्फ्यूज़न हुआ आईआईटी गुवाहाटी में बायोटेक या फिर आईआईटी मद्रास में बायोटेक। आईआईटी मद्रास इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो तुम बोलोगे भाई इसमें कौन सा कन्फ्यूज़न, सिंपली आईआईटी मद्रास ले लेता ना। हाँ, बट मैंने लिया आईआईटी गुवाहाटी को। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भाई आईआईटी मद्रास मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। हाँ, दूर तो आईआईटी गुवाहाटी भी है, बट मद्रास कुछ ज़्यादा ही दूर है। एंड आल्सो मेरे को ना थोड़ा सा कैंपस भी सही सा चाहिए था, बट मुझे डर इसी बात का है कि कहीं मैं अपने इस डिसीजन पे बाद में रिग्रेट ना करूं। अब मैं अपनी चॉइस फिल कर देता हूं एंड अब आता है जोसा के राउंड 1 का रिजल्ट। एंड जब मैं अपना रिजल्ट देखता हूं तो मुझे मिली थी आईआईटी गुवाहाटी में बायोटेक, जो कि ऑब्वियस था। मैंने मद्रास नहीं चुना था, जो कि मेरे लिए सही रहेगी। आई होप लाइक दैट। एंड अभी तो मैंने फ्लोट कर दिया है। मुझे लगता था जे एडवांस ही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होगा, लेकिन अब समझ आ गया कभी कभी एग्ज़ाम से ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं। एंड भाई नीचे कमेंट सेक्शन में तुम मेरे को ये बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो। आल्सो अगर तुम्हारे पास कोई अपनी स्टोरी हो बताने के लिए तो भाई ज़रूर से बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हारी स्टोरी को सुनने में।